हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और घातांक का नियम। तो सभी पढ़ेंगे, लास्ट तक बने रहे। यहाँ कक्षा 9 का चैप्टर 1 का परिचय पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है बता दे। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता। किसके रूप में? P/Q के रूप में लिखा जा सकता। वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। P/Q के रूप में। सबसे बड़ी बात क्या याद रखना है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में? भिन्न के रूप में। 1/2, 2/3 किसके रूप में लिखा जा सकता? भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। किसके रूप में? P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। किसमें? P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या है इसका सबसे सही उदाहरण? है पाई। इसका सबसे सही उदाहरण क्या है? पाई, √2 और √3 इन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। किसके रूप में? भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या का उल्टा क्या? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब इसको क्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और इसको क्या लिखा जा सकता है। इन दोनों में यही अंतर है, एक को लिख सकते हैं और एक को नहीं लिख सकते। किसमें? P/Q के रूप। वास्तविक संख्या कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। सभी संख्याओं का संग्रह। क्या इसमें सभी संख्या आ जाती? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या। सभी संख्याओं का क्या संग्रह है? कौन सी है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। कौन से? रियल नंबर। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं? R से। तो ये सभी संख्याओं का संग्रह है। आगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार देखेंगे। पहला आएगा शांत। इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। क्या किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या हो जाता? शेष 0 हो जाता। वो क्या कहलाएगी? शांत संख्या। मतलब उदाहरण समझ सकते हैं, कहीं भी कुछ होगा, अगर वहाँ कार्यक्रम होगा, सब कुछ साफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। साफ, एकदम शांत रहेगा। शांत मतलब वहाँ पर 0 हो जाए तो क्या इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। उदाहरण के लिए 1/2, इसको करके देखेंगे। 1/2 तो ये एक अंदर लिखेंगे और 2, तो ये 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा। नहीं जाने का 0 और दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाकर 0 लगा लेंगे यहाँ, तो क्या होगा? 2×5 10। ये क्या हो जाएगा? 2×5 10। तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 से 0 और 1 से 1 0। तो ये कितनी बार गया? 5 बार। इसका क्या है? एग्जैक्ट आंसर आ गया और इसका शेषफल कितना बचा? 0। तो ये शांत क्या होता है? इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। शेष क्या हो गया? 0। अब दूसरी देखेंगे, अनावसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति मतलब बार बार आता है। शेषफल क्या? 1 आए, 2 आया तो फिर दोबारा 2 आएगा, 2 आएगा, मतलब खत्म नहीं होगा कभी भी। जैसे एक बार देखेंगे तो ये क्या? 3 या 1, नहीं जाने का 0, दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगा दिए तो यहाँ 0 बढ़ा लिए, तो ये 3 तर्क 9। कितने आ गए? 9। कितनी बार बढ़ा? 3 बार। तो यहाँ कितना बचा? 1। फिर 0 लगा लेंगे। 3 तर्क 9।
3 तर्क 9, बचा कितना? इसमें से 3 तर्क 9 और बचा कितना? 1। तो ये क्या, 1 आता रहेगा और यहाँ कितने आते रहेंगे? 3। ऐसे ही 3 आते रहेंगे। तो ये क्या है, पुनरावृत्ति हो रही। शेषफल क्या है, एक की बार, एक क्या हो रहा, बार बार आ रहा। तो जो बार बार आता है उसे क्या लगा देंगे? बार बार कौन आ रहा है? ये 3। ये बार मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही, ये बार का निशान लगा है जो बार बार आ रहा है। तीसरा, अनावसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या होता है इस स्थिति में? ये क्या है, अनावसानी, और ये अनावसानी अनावर्ती, ये आवर्ती है। इसमें फर्क है दोनों में। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या, शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब शेष बार बार नहीं आता और ना ही उसका जीरो आता। ना तो शेष आएगा, शेष अगर 1 आया तो ये बार बार नहीं आएगा। इसमें क्या है, बार बार 1 ही आएगा। और इसमें क्या, शेषफल 0 हो गया। और इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इस 2 का मान निकालेंगे, इस 2 रूट का, रूट 2 का क्या मान निकालेंगे। तो ये क्या आएगा, 0.4142, मतलब ऐसा आता रहेगा। पर ये ना तो 0 होगा ना ही वही एक ही मान आएगा, अलग अलग मान आएगा, पर 0 भी नहीं होगा। यहाँ चाहे जहाँ तक कर लो तुम, ये 0 भी नहीं होगा और ना ही वही मान आएगा। मतलब इसमें क्या 3 आ रहा था, पर इसमें 4 1 4 2, मतलब ऐसे अलग अलग आएंगे। तो ये क्या था, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। घातांक का नियम, घात कौन सी कहाँ लगेगी और कब जुड़ेगी और कब घटेगी, ये बताएंगे इस घातांक के नियम में। तो घातांक के नियम क्या है, ये ए की घात m, ए की घात n। तो ये घात काय में है, गुणा में, तो ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ए की घात m प्लस n, दोनों घात क्या है, m और n क्या हो गई, जुड़ गई। तो ये ए की घात क्या है, यहाँ 2 लगा लेते हैं, और यहाँ ए की घात 3। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ए की घात 2 प्लस 3 क्या होगा, ए की घात 5। क्या होगा, ए की घात 5। यहाँ मान लेते हैं 1 के बराबर क्या है, 2 है। तो 2 को कितनी बार लिख सकते हैं, 5 बार। कितनी बार लिख सकते हैं, 2 को 5 बार लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 1, ये 2, ये 3, क्या ये तीसरी बार, ये चौथी बार, और ये 5वीं बार। 1 2 3 4 5, इसका इंटू कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना आंसर आ गया, 32। समझ में आ गया। जब घात काय में हो, गुणा में हो, तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। फिर दूसरा, ये घात काय में है, इस ब्रैकेट के अंदर है, m की घात n है, a की घात m है और m की घात क्या है, n है। तो दोनों घात काय में, इंटू में है। तो ये क्या हो जाएंगी, ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ये क्या होगी, ये गुणा हो जाएगी। a की घात क्या हो जाएगी, m इंटू n, m इंटू n हो जाएगी। तो ये बराबर नहीं आएगा, ये अंदर क्या हो जाएगा, m इंटू n। तो एक क्या माने हम, 2 2, और m को मान लो 2, और n को भी मान लो 2। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 की घात कितनी होगी, 4। तो इसको 2 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 को कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार। ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना आंसर आ गया, 16। ये क्या आ गया, उत्तर कितना है, 16। जब 2 घात की घात लगी हो तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और दोनों घात अलग अलग गुणा में हो तो प्लस हो जाएगा। अब तीसरे पे आते हैं, ये काय में है,
ए की घात m बटे ए की घात n, ये भाग में है, काय में है, भाग में। जब भी घात भाग में होगी तो क्या होगा, ये क्या है ए, घातें क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी, m माइनस एन, क्या होगा, m माइनस एन। तो ए का मान क्या है, 2, ये माना है, माना, ये कहीं दिया नहीं, इसकी जगह पर कुछ भी दे सकता, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता। तो ये क्या 2, और m की घात कितनी मान लें, 4, और n की 2, कितनी मान लें, n की 2। तो 4 में से 2 गया तो कितने बचेगा, 2, कितना बचा, 2, 2 की घात 2। तो ये इस 2 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, 2 इंटू 2 कितना आ गया, 2 दूनी 4, ये क्या आ गया आंसर। मतलब भाग में हो तो ये क्या है, भाग में है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। अब चौथा, ये चौथा क्या है, ये घातें क्या है, इसकी भी और इसकी घात क्या है, समान है, ए और बी दोनों की घात क्या है, समान है। तो ए इंटू बी, घातें समान हो तो क्या, वो बाहर कॉमन निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो दोनों की घात समान है तो क्या, इसकी और इसकी समान है तो एक बार लिख लेंगे, क्या m। तो यहाँ क्या, a की जगह पे 2 मान लेते हैं और b की जगह पर 3 मान लेते हैं, और m की जगह 2 ले लेते हैं। m की ये m का मान क्या रख दिया, 2। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2, तो क्या आएगा, 2 बार आएगा, 6 इंटू 6, 6 छम 36, कितना आ गया, 6 छम 36, ये आंसर आ गया। मतलब घात दोनों में ए और बी में क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, उसे एक बार लिख लेंगे, सीधी सी बात, एक बार कॉमन मतलब एक बार लिख लेंगे। और जो ए और बी है दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, आपस में क्या हो गया, गुणा। ये ए की जगह पे क्या रखा, 2, और बी की जगह पे क्या रखा, 3, और एम का मान कितना रख दिया, 2। मतलब ये घात है 2, m क्या है, घात, पावर, पावर लगी ऊपर। तो ये 3 दूनी 6 और ये 2 घात लगी है, तो कितना हो गया, 6 की घात 2, तो कितना हो गया, 6 छम 36, कितनी बार लिखा, 2 बार। तो इस प्रकार क्या है, ये घातांक का नियम, घात गुणा में रहेगी तो क्या होगा, भाग में रहेगी तो क्या होगा, कॉमन रहेगी तो क्या होगा, ये घातांक का नियम बताता है।